प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के दूसरे पेपर राजस्थान के इतिहास में राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों के प्रतिरोध के ऊपर चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर मुस्लिम आक्रमण हालांकि पृथ्वीराज चौहान के समय में ही प्रारंभ हो गए थे, जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के युद्ध हुए थे। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश, रजिया, बलबन के समय में भी राजस्थान पर मुसलमानों के आक्रमण होते रहे, मुस्लिम आक्रमण होते रहे, लेकिन कोई भी मुस्लिम शासक राजपूताने के ऊपर अपना अधिकार पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पाए। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना के पश्चात भारत में राजस्थान में जोरदार मुस्लिम आक्रमण पुनः प्रारंभ हुए और इस बार राजपूताना में जो मुस्लिम आक्रमण हुए उन आक्रमणों का प्रतिरोध हुआ, बहुत सशक्त रूप से प्रतिरोध हुआ, लेकिन अंततोगत्वा इन युद्धों में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों के प्रतिरोध के अंतर्गत हम 3 राज्यों को विशेष रूप से प्रतिरोध के रूप में देखते हैं, और वो 3 राज्य हैं रणथंभौर, जालोर और चित्तौड़। रणथंभौर के शासक हमीर देव के और अलाउद्दीन के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें हमीर देव ने इस आक्रमण को रोकने के लिए बहुत प्रतिरोध किया। उसी प्रकार जालोर के शासक कानड़ देव ने और चित्तौड़ के शासक रतन सिंह के नेतृत्व में यह प्रतिरोध हमको दिखाई देता है। इस प्रतिरोध का और इन आक्रमणों के पीछे जो कारण हैं वे कारण है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी विस्तारक नीति। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और दिल्ली सल्तनत के साथ साथ वह राजपूताने पर भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। क्योंकि रणथंभौर का शासक हमीर देव, जालोर का शासक कानड़ देव और रतन सिंह चित्तौड़ का शासक तीनों ही शक्तिशाली शासक थे और उन अपनी अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे, तो स्वाभाविक है इन परिस्थितियों में अलाउद्दीन व उनके मध्य युद्ध होना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त इन तीनों राज्यों की जो सामरिक स्थिति थी, जिन सामरिक स्थलों पर इनकी उपस्थिति थी, उनकी वजह से भी ये तीनों राज्य इतने ज़्यादा सेंसिटिव थे कि इनसे युद्ध होना अलाउद्दीन खिलजी का अनिवार्य था। क्योंकि चित्तौड़ और रणथंभौर दोनों ही गुजरात व मालवा जाने के मार्ग पे आते थे। यानी दिल्ली का सुल्तान यदि गुजरात व मालवा पर के अभियान के लिए जाता है या वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है या वहाँ के राजा पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, तो बीच में रणथंभौर और चित्तौड़ के राज्य आते हैं। इसलिए इन दोनों शक्तिशाली राज्यों पर दिल्ली सल्तनत अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। इसी प्रकार से गुजरात जाने के लिए या सिंध जाने के लिए या मुल्तान जाने के लिए जालौर इस स्थिति पर था कि वो उसके मार्ग में पड़ता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। इनके अतिरिक्त इन तीनों शासकों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना को अपने अपने राज्यों से होकर जाने की अनुमति इन शासकों के द्वारा नहीं दी गई। इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी इनसे बहुत ज़्यादा रुष्ट था और वह इसीलिए उसने इन तीनों राज्यों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इनके अतिरिक्त जिस समय अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना गुजरात अभियान के लिए निकली थी, तो गुजरात अभियान में विजयी होने के पश्चात
उसकी सेना के जो नव मुस्लिम सेनानायक थे वे सब युद्ध में मिले लूट के माल को लेकर के उनके बीच में झगड़ा हो गया। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व जब भी कभी युद्ध होता था तो युद्ध में जो लूट मिलती थी उसे खम्स और खराज के रूप में बांट लिया जाता था, यानी 30 से 40% हिस्सा राज्य को और 60 से 70% सेना के बीच में लूट के रूप में बांट लिया जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने नियमित सेना को स्थापित कर सेना को नियमित वेतन देना प्रारंभ किया और लूट में हिस्सा देना बंद कर दिया। और ये जो सैनिक थे जो नव मुस्लिम कहलाते थे उन्होंने इस बात का विरोध किया और इस बात पर झगड़ा पैदा हो गया कि लूट में सैनिकों की हिस्सेदारी दी जाए। परिणाम स्वरूप ये लोग लूट का कुछ हिस्सा लेकर के भाग लिए और उन्होंने रणथंबोर के शासक हमीर के पास शरण ले ली। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर को पत्र भेजा और कहा कि ये जो मेरे विश्वासघाती सैनिक हैं, सरदार हैं, इनको अलाउद्दीन के हवाले कर दिया जाए। हमीर ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अलाउद्दीन क्रोधित हुआ और उसने हमीर को सबक सिखाने का निर्णय लिया और हमीर के राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय उसके द्वारा किया गया। कुछ इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण महारानी पद्मिनी को मानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके द्वारा एक पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, जो कि इस घटनाक्रम के 200 वर्ष बाद लिखा गया था, उसमें इस घटना का उल्लेख है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण रतन सिंह की अपूर्व सुंदरी पत्नी रानी पद्मिनी थी। और क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जायसी के 70 वर्ष पश्चात फरिश्ता ने भी तारीख़ फरिश्ता में पद्मिनी को एक कारण के रूप में माना। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि साम्राज्यवादी विस्तारक महत्वाकांक्षा, रणथंबोर, चित्तौड़ और जालोर की सामरिक स्थिति तथा हमीर, रतन सिंह और कानड़ देव का प्रभुत्व, उनका शक्तिशाली होना, उनका योग्य शासक और शक्तिशाली योद्धा होना, इन संघर्षों के लिए प्रमुख कारण माने जाते हैं। हम सबसे पहले इन मुस्लिम आक्रमणों के प्रतिरोध के अंतर्गत हमीर और अलाउद्दीन के बीच हुए जो संघर्ष है उसके बारे में बात करेंगे। न्यायचंद्र सूरी कृत महाकाव्य हमीर महाकाव्य में हमीर देव को ब्राह्मणों, विद्वानों और कलाकारों का आश्रयदाता, भारतीय दर्शन, साहित्य एवं कला का संरक्षक बताया गया है। हमीर के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी हमीर चंद्रशेखर कृत हमीर हट से भी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमीर के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह हमें बलवन शिलालेखों से भी हमें हमीर के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ पर कोटि यज्ञों का जो उल्लेख है, यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ है उसके बारे में हमें जानकारी इन अभिलेखों से मिलती है। चंद्रशेखर के सुरजन चरित, जोधराज कृत हमीर रासो और चंद्रशेखर के ही हमीर हट से हमें हमीर के बारे में बहुत सारी अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण हमको मिलता है।
और दूसरी तरफ हमको उस समय अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए वर्णन से, नैन्सी के वर्णन से हमको अमीर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष के कारणों के बारे में, उस संघर्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अमीर योद्धा के रूप में शूरवीर और रण निपुण सेना नायक था। उसने अपने काल का वह आदर्श सेनानी, कुशल सैन्य नेतृत्व करने वाला और सैनिकों को प्रोत्साहित कर विपरीत स्थितियों में भी धैर्य एवं साहस रख युद्ध को जीतने का जो विशेष गुण अमीर में था। हालांकि कुछ इतिहासकार अमीर के शासक के रूप में आलोचना करते हुए आरोप लगाते हैं कि उसने कर्मचारियों की नियुक्तियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उसको धोखा खाना पड़ा, और उसने जनता पर भी अधिक कर लगाए, जिसके कारण वह अलोकप्रिय हुआ। तथा जो अमीर ने की जो हट थी, वो हट इतने स्तर तक पहुंच गई कि उसने रणथंभौर की स्वतंत्रता और अस्तित्व को दांव पर लगा दिया। कुछ इतिहासकार इन आरोपों का खंडन करते हुए कहते हैं कि अमीर राजपूताना का वीर पुत्र था, जिसने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। नव मुसलमानों की सहायता के माध्यम से उसने मुसलमान आक्रांताओं में फूट डालकर अपने राज्य की शक्ति का विस्तार करना चाहा था। जहां अलाउद्दीन राजनीतिक एवं धार्मिक प्रभुत्व को स्थापित करने में प्रयासरत था, वहां अमीर उसकी शक्ति को नियंत्रित करने तथा धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ अपने राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में प्रयत्नशील था। और साधनों के अभाव होने के बावजूद भी लंबे समय तक उसने प्रतिरोध किया। अगर उसके साथी रतिपाल और रणमाल उसके साथ विश्वासघात नहीं करते तो शायद वह सफल हो जाता और इस विश्वास और भारत का इतिहास कुछ और होता। किंतु इस विश्वासघात के कारण वह वीरगति पर पहुंचा और राजपूताना का यह नायक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हुआ। और यह माना जाता है कि राजपूतों का जो पहला साका है वो अमीर के समय में हुआ था। राजपूताना के इतिहास में हम जौहर और साका, केसरिया ऐसे शब्दों का प्रयोग सुनते हैं। केसरिया का तात्पर्य यह होता है कि मुस्लिम राजपूत योद्धा जब यह देखते हैं कि युद्ध बहुत चरम सीमा पर है और युद्ध का निर्णय किसी भी पक्ष में जा सकता है, तब राजपूत योद्धा अपने सिर पर केसरिया पगड़ी पहनते हैं, शरीर पर केसरिया बाना धारण करते हैं और केसरिया पगड़ी और केसरिया बाना धारण करके प्राण के उत्सर्ग होने तक निडर होकर के युद्ध में संलग्न हो जाते हैं और युद्ध करते हुए मतलब इसको ये कहना चाहिए कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, कल्पनातीत शौर्यता का प्रदर्शन करते हुए शत्रु सेना का विनाश करते हैं। उसके बाद उनकी स्त्रियां जौहर करती हैं, अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देती हैं। तो पहले केसरिया पाना पहनना और उसके बाद जो जौहर करना है उसको साका कहा जाता है। तो ये जो शब्द हैं वे शब्द राजस्थान के इतिहास में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। तो अमीर के राज्य के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में बयाना के गवर्नर अलूग खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इस युद्ध के लिए अमीर इसलिए भी ज़्यादा उत्सुक था कि उसका चाचा और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर अभियान के लिए गया तो वह हर बार असफल होकर लौटा, परास्त होकर लौटा। तो उस पराजय का बदला लेना भी
अलाउद्दीन खिलजी जाता था। उलुग खां इस अभियान में तुरंत रवाना हुआ और सुल्तान ने कड़ा के मुफ्ती नुसरत खां को भी अपने सैनिक दस्तों के साथ उलुग खां की सहायता के लिए रणथंभौर जाने के लिए कहा। दोनों की संयुक्त सेना ने झाई या झान पर आक्रमण किया, जिसको कि रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहा जाता था। तुर्क सेना ने बिना किसी प्रतिरोध के इस नगर पर अधिकार कर लिया और जी भरकर इस नगर को लूटा। इस समय हमीर, जैसा हमीर महाकाव्य में उल्लेख मिलता है कि वह मुनि व्रत में व्यस्त था, तो उसने अपने 2 सेनानायक भीम सिंह और धर्म सिंह को मुस्लिम सेना को रोकने के लिए भेजा और राजपूत सेना ने शत्रु सेना पर जबरदस्त आक्रमण कर उसे पीछे खदेड़ दिया और लूट में प्राप्त सामग्री को वापस लेकर आ गए। रणथंभौर के निकट पहुंचने पर उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना संगठित होकर पुनः आगे बढ़ रही है। इस पर भीम सिंह सेना सहित वापस लौटा, लेकिन उलुग खां ने सूझबूझ और रणनीति से राजपूत सेना पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ और राजपूत सेना पराजित हुई। हालांकि इस विजय से उसे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद उलुग खां ने हमीर को पत्र भिजवाया कि दिल्ली के सुल्तान को हमीर से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, वो शरणागतों को या तो मौत के घाट उतार दे या उन्हें सौंप दे तो शाही सेना वापस दिल्ली चली जाएगी। किंतु हमीर ने इस बात को नहीं माना और अंतिम क्षण तक संघर्ष करने का निर्णय लिया। हालांकि उसके राज्य में बहुत सारे लोगों ने हमीर को इस संघर्ष को टालने की सलाह दी, क्योंकि उनका यह मानना था कि दिल्ली का सुल्तान ज़्यादा शक्तिशाली है और हमीर का राज्य लंबे समय तक संघर्ष को जारी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर संघर्ष लंबे समय तक चलता है तो प्रजा को अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। किंतु हमीर ने इस सलाह को स्वीकार नहीं किया। समझौता वार्ता विफल हुई तो मुस्लिम सेना रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़ी और रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। लगातार 6 महीने तक घेरा चलता रहा। हमीर ने दुर्ग की रक्षा की पूरी तैयारी कर रखी थी और इस संघर्ष के दौरान मुस्लिम सेना नायक नुसरत खां जख्मी हुआ और मारा गया, जिसके कारण शाही सेना में निराशा फैल गई। अब अलाउद्दीन खिलजी ने स्थिति की गंभीरता को समझा और स्वयं रणथंभौर विजय के लिए वो अपनी विशाल सेना के साथ रणथंभौर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में तिलपत नामक स्थान पर उसके भतीजे अख्त खां ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया, जिसमें वह मरते मरते बचा। लेकिन जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, पुनः रणथंभौर की ओर रवाना हुआ और रणथंभौर पहुंचकर अलाउद्दीन ने दुर्ग के ठीक सामने वाली पहाड़ी पर अपना शिविर लगा लिया और दुर्ग और किले के बीच की जो खाई थी उसको पाटने का आदेश उसके द्वारा दिया गया। हमीर भी सतर्क था और उसने खाई पाटने के सारे प्रयत्न बेकार कर दिए। जब इन प्रकार के परिस्थितियों में लंबे समय तक घेरा चलने के बावजूद भी सफलता अलाउद्दीन खिलजी से बहुत दूर थी, तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि मतलब एक वर्ष तक ये घेरा चलता रहा और जब सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट और जालसाजी का सहारा लिया और सेनापति रतिपाल और रणमल दोनों को अपने से संधि वार्ता के लिए बुलवाया। रतिपाल और रणमल दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने लालच देकर
अपनी ओर मिला लिया और इन दोनों विश्वासघातियों ने दुर्ग का द्वार खोल दिया और दुर्ग के अंदर पानी में गाय के मांस के टुकड़े डाल दिए, जिसकी वजह से लोगों के पास में पानी नहीं था पीने का। उनके सारी चीज़ें, खाने की चीज़ें अपवित्र हो गई थी, जिसकी वजह से दुर्ग के भीतर खाने और पीने का संकट उत्पन्न हो गया। इन विषम परिस्थितियों में अब हमीर के सामने दुर्ग में बंद रहने का विकल्प समाप्त होता जा रहा था। इसलिए हमीर ने केसरिया बाना पहना और रानियों ने, हमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में सारी राजपूत रानियों ने जौहर की चिता में प्रवेश किया और पहला साका राजस्थान में हमीर के किले में रणथंभौर में हुआ और इस युद्ध में लड़ते हुए हमीर वीरगति को प्राप्त हुआ और 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात शाही सेना ने रणथंभौर में जी भरकर लूटपाट की, बचे हुए लोगों को मारा गया और रणमल और रतिपाल, जिन्होंने कि इनाम के लालच में हमीर के साथ विश्वासघात किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके से शूरवीरता के साथ लड़ते हुए हमीर ने विश्वासघात के कारण अपनी जान दे दी। हालांकि हमीर की जो शूरवीरता है उसके लिए बहुत सारी स्तुतियाँ कही जाती, उनमें से एक कवि ने लिखा है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। यानी हमीर की जो हट थी उस जैसी हट न पहले किसी के द्वारा की गई और ना ही बाद में इस तरीके की हट किसी के द्वारा की गई। अगले मुस्लिम आक्रमण के प्रतिरोध के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में।